क्या आप तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस, तो आइए मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। और ये समय जो है प्रार्थना का समय है, और प्रार्थना के विषय में जो है कुछ समय के लिए हम जानेंगे। तो प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। और प्रार्थना में जो है हम एक विश्वासी होने के नाते है, और परमेश्वर के संतान होने के नाते हम परमेश्वर से जो है बातें करते हैं। परमेश्वर से जो है हमारी सारी जो है तमाम जो भी हमारे जीवन की ज़रूरतें हम उनसे बताते हैं, उसका उपाय भी पाते हैं। तो प्रार्थना जो है बहुत अद्भुत है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए है। और वो खुद के लिए भी है व्यक्तिगत, और दूसरों के लिए भी है प्रार्थना। तो प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय और 3 पंक्ति। और ये जो है पंक्ति जो है फेमस है, सभी लोग इसको जो है बहुत दिल से जो है पढ़ते हैं। तो इस पंक्ति को हम इस समय पढ़ते हैं। और यहाँ पे कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। तो ये जो है वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे बोलता है ये वचन कि तू मुझसे प्रार्थना कर, और क्या क्या बोलता है आगे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता है। सोचिए उस परमेश्वर के बारे में, है ना, कि जो परमेश्वर ने जो है हमारे समझ से बाहर जो चीज़ें रखी है, वो भी परमेश्वर हमको समझाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुझे जो है मेरे साथ जो है बात करना पड़ेगा, तुझे जो है मेरे साथ जो है बात करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, और तभी मैं जो है उस सारे रहस्य को जो है मैं तेरे ऊपर क्या करूँगा, प्रकट करूँगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं वचन में। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। और ये वचन प्रभु आपका है, और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की प्रार्थना का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर जो है मैं कुछ समय बांटना चाहूँगा कि प्रार्थना के विषय में, और शीर्षक ये रहेगा हमारी प्रार्थना जो है क्या है, बहुमूल्य है ना, उसका जो है मूल्य है, हमारी प्रार्थना का मूल्य है। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति जो है परमेश्वर को जो है जो मूल्य नहीं देता है, या परमेश्वर को जो है अपने जीवन का आधार नहीं मानता है, या अपने जीवन का जो है वो प्रभु नहीं मानता है, वही व्यक्ति जो है प्रार्थना से जो है बोर हो सकता है। वही व्यक्ति जो है प्रार्थना करना नहीं चाहेगा, वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के साथ बात करना नहीं चाहेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें जो है परमेश्वर को जो है महत्व देना है, परमेश्वर को हमारे जीवन में बहुमूल्य समझना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, और वो जो है इस सृष्टि का रचयिता है, हमारा भी रचयिता है। इसलिए जो है वो परमेश्वर बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और उसी रीति से जो है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस यीशु मसीह के द्वारा जो है वो भी व्यक्ति जो है बहुमूल्य जो है बनाया जाता है। और उसी के लिए जो है कि परमेश्वर बहुमूल्य है, तो एक विश्वासी भी बहुमूल्य है। और जो परमेश्वर की बातें जो है एक विश्वासी के लिए वो बहुमूल्य है, और जो विश्वासी की जो प्रार्थना है वो भी बहुमूल्य है। और हमें याद रखना है कि प्रार्थना के समय में जो है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना के समय में जो है वहाँ पर जो है त्रिएक परमेश्वर है, और वहाँ पर एक विश्वासी है, और वो जो है प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ बातचीत करता है। त्रिएक परमेश्वर जो है उस व्यक्ति से बात करते हैं जो व्यक्ति उससे जो है बात कर रहा है। तो आज जो है हमने जैसे यहाँ पर इस पंक्तियों को पढ़ा, यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय 3 में परमेश्वर बोलता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, और तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें जो है तेरे जो समझ से बाहर है वो जो है मैं तुझे समझाने की कोशिश करूंगा। और परमेश्वर जो है हमें समझाता है, वो जो है हमें जो है वो प्रकट भी करता है। तो इसीलिए जो है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो जो है उसके पास जो है हर एक चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास जो है बहुमूल्य जो है परमेश्वर है, और बहुमूल्य जो है परमेश्वर का जो हथियार जो है वो प्रार्थना है, और वो उसके पास है। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है, उसको हार से कोई मतलब ही नहीं है, उसे जो सिर्फ विजय से मतलब है। एक विश्वासी की प्रार्थना उसके जीवन में विजय लेके आती है, क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर के जो है सामने होती है, और वो बहुमूल्य है। और उस बहुमूल्य प्रार्थना का जो है मूल्य जो है कोई नहीं लगा सकता। एक व्यक्ति जो है जब वो घुटनों के ऊपर जाके प्रार्थना करता है,
तो वो जो है प्रार्थना जो है बहुत प्रेशियस जो है बहुमूल्य गिनी जाती है, क्योंकि उसके वजह से जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है हम खड़े होते हैं और वहाँ पर जो है स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं, वहाँ पर जो है शैतान भी हमें देख रहा है और जो गिराए स्वर्गदूत है वो भी देख रहे हैं और वहाँ पर जो है परमेश्वर की महिमा होती है। तो याद रखिए, एक विश्वासी जो है जब वो प्रार्थना करता है उस प्रार्थना में जो है परमेश्वर की महिमा छुपी है। तो हमारी प्रार्थना जो है व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना जो है बहुमूल्य है। इसलिए जो है एक विश्वासी को एक परमेश्वर का जन होने के नाते हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। भले हमारे पास हो सकता है कि ज़रूरत हो तभी हमें प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन चाहे हो या ना हो, ज़रूरत हो या ना हो, तभी भी हमें जो है हमारे परमेश्वर के सम्मुख जाना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि सिर्फ तुझे जब जरूरत हो तभी मेरे पास आना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर ने बोला हर समय हम उसके सम्मुख जा सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई समय तय किया हुआ है कि सिर्फ दोपहर में या शाम को या सुबह, हर समय हर क्षण हर मिनट जो है हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और परमेश्वर से जो है हम बातचीत करना जो है शुरू करते हैं। वो एक अच्छा है। इसलिए जो है हमें याद रखना है कि एक विश्वासी की जो प्रार्थना जो है बहुमूल्य है, वो जो है कि वो उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता और वो जो है परमेश्वर जो है उसका जो है आदर भी करता है। तो और एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसका 1 और 2 पंक्ति यहाँ पे बोलता है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए तू फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या का एक अन्न बलि ठहरे। सोचिए कि इस वचन के बारे में कि भजनकार बोलता है, यहोवा जब मैं पुकारूं तू मेरी ओर क्या लगाना, कान लगाना। और वो बोलता है कि मेरी जो प्रार्थना जो है क्या है, वो बोलता है कि मेरी प्रार्थना जो है या उसका जो है बोलता है कि मेरा हाथ फैलाना जो है एक संध्या का जो है अन्न बलि ठहरे, है ना। सोचिए कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं और उससे जो है परमेश्वर को महिमा मिलती है, उससे जो है परमेश्वर को जो है एक खुशबू मिलती है। हमारी प्रार्थना में जो है एक खुशबू है और वो खुशबू ऐसी है जो परमेश्वर को ही भाती है और वो खुशबू शैतान को नहीं भाती है। और खुशबू से वो शैतान जो है चिढ़ता है, क्योंकि वो खुशबू से जो है सिर्फ परमेश्वर की महिमा की जाती है और उस खुशबू से जो है सिर्फ परमेश्वर को जो है आदर चढ़ाया जाता है और उस खुशबू से जो है शैतान चिढ़ता है। इसलिए जो एक विश्वासी को जो है वो रोकता है कि वो जो है वो खुशबू या वो धूप जो है परमेश्वर के सामने ना चढ़ाए। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। एक विश्वासी के जो प्रार्थना में जो है वो जो एक परमेश्वर के लिए आदर है, परमेश्वर महिमा है, परमेश्वर के लिए खुशबू है और परमेश्वर के सम्मुख जाना एक शर्म की बात नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख जाना एक आदर की बात है। इसलिए जो एक विश्वासी जब है प्रार्थना करता है एक शर्म की वजह से नहीं, जब वो प्रार्थना करता है कि वो कमजोर या एक लाचार है इसलिए प्रार्थना नहीं करता, वो प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर के संतान है और वो जो है परमेश्वर जो है उसका पिता है और वो अपनी पिता के साथ जो है अपनी व्यक्तिगत बातें बताता है ताकि उसकी वो जरूरत पूरी हो, ताकि जो है उसका जो संबंध जो है उसका रिश्ता जो है मजबूत हो। और एक विश्वासी को जो है प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि उसका जो रिश्ता जो है मजबूत हो, उसके रिश्ते में जो है खूबसूरती आए और जो भी है उसका जो है परमेश्वर का आदर हो, महिमा हो, उसके लिए जो है हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में जो है बलिदान है, हमारी प्रार्थना में बलिदान है। कैसा बलिदान है? हमारी प्रार्थना में जो है समय का बलिदान हो सकता है, हमारी प्रार्थना में जो है शरीर का बलिदान हो सकता है, हमारी प्रार्थना में जो है बहुत सारी चीज़ों का बलिदान हो सकता है, हमारे कार्य का बलिदान हो सकता है, हमारी प्रार्थना में बहुत सारे बलिदान हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए हमारे बलिदान कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के सामने जिसने अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान किया है ना। भले उसने जो है हमारे लिए बलिदान दिया है, इसलिए हमें जो है समय निकाल कर प्रार्थना करना या उसके साथ समय बिताना, प्रार्थना में उसके साथ व्यक्तिगत रहना, यह हमारे लिए कोई बड़ा बलिदान नहीं है। सबसे बड़ा बलिदान ये है कि मसीह ने जो है हमारे लिए जो किया है। इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है शुरुआत किया
कि मनुष्य के साथ बात करना है, मनुष्य के साथ जो है संबंध को आगे बढ़ाना है, या मनुष्य के जीवन से जो है वो खुशबू निकालना है, या उस आदर निकालना है, महिमा निकालना है, तो उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। और परमेश्वर ने जो है वो मनुष्य के लिए बलिदान दिया, और उसने एक अपना कदम बढ़ाया ताकि मनुष्य भी जो है अपना एक कदम बढ़ाए, ताकि जो है उस बलिदान के साथ जो है आनंद का जो है वो अपने जीवन में माहौल बनाए। और हम जानते हैं कि प्रार्थना में जो है बलिदान है। और अगली बात यह है कि प्रार्थना में जो है हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। इसलिए मैं कुछ पॉइंट जो है आपके साथ बांटना चाहूँगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है प्रार्थना में, तो याद रखिए कि प्रथम परमेश्वर हमारे साथ है प्रार्थना में, और प्रार्थना में जो है त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, और हम हैं जो उसके साथ बात कर रहे हैं। और याद रखिए कि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर है, इसलिए वो प्रार्थना जो है बहुमूल्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुमूल्य है और हम उसकी संतान कहते हैं, हम भी बहुमूल्य है और हमारी प्रार्थना भी जो है बहुमूल्य है। और दूसरी बात यह है कि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति है। क्या है? हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति है। सोचिए, जिस प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जिस प्रार्थना में परमेश्वर नहीं है, वो प्रार्थना जो है बहुमूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वो जो है वो प्रार्थना कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि उस प्रार्थना में जो है सुनने वाला ही नहीं है। उस प्रार्थना में जो है जिसकी उपस्थिति से जो है सब कुछ जो है वो ठीक ठाक हो जाता है, उसकी उपस्थिति ही नहीं है उस प्रार्थना में, तो प्रार्थना किस बात की? तो कई बार जो है एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है बिना परमेश्वर की उपस्थिति से। तो हमें याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करते, एक विश्वासी होने के नाते, तो हमें प्रार्थना करनी है, तब हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उस जगह पे उपस्थिति हो, और एक विश्वासी के साथ हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में परमेश्वर की अगुवाई होती है, और बिना परमेश्वर की अगुवाई के हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपनी अगुवाई से प्रार्थना करने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से जो है हम प्रार्थना करना बंद भी कर देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे दूसरों के लिए, चाहे किसी स्थान के लिए, चाहे किसी स्थिति के लिए भी जब हम प्रार्थना करते हैं, उसमें परमेश्वर की अगुवाई होती है, तो हम जो है वो नम्रता के साथ, दीनता के साथ, और पूरे जो है ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाकर जो है हम उस प्रार्थना को जो परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं। और परमेश्वर वही चाहता है कि जब हम प्रार्थना में हैं, तो परमेश्वर हमें अगुवाई इसलिए करना चाहता है उस प्रार्थना में कि हमारा ध्यान उसकी तरफ हो, प्रार्थना में हम उसके साथ एक हो, प्रार्थना में जो है हम उसके साथ जो है एक मन, एक विचार और एक सोच हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमें अगुवाई करना चाहता है। अगली बात कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में जो है पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करता है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी सहायता करता है। ये दोनों जो है हमारी प्रार्थना को जो है परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए मदद करते हैं। और आगे ये बात है कि स्वर्गदूत जो है हमारे प्रार्थना को जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है वो रेली धूप की वेदी में जो है वो जमा करते हैं। सोचो कितनी अद्भुत बात है। और वहाँ से जो है हमारे प्रार्थना से जो सुगंध निकलती है, जो उस प्रार्थना में जो खुशबू निकलती है, और वो परमेश्वर को पाती है, और परमेश्वर उस प्रार्थना से बहुत खुश होता है। परमेश्वर उस प्रार्थना का जो है बहुत आदर करता है। और अगली बात कि हमारी प्रार्थना में स्वीकार करने वाला है। और हमारी प्रार्थना कौन स्वीकार करता है? परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है, और परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। इसलिए जो है यिर्मयाह 33:3 में बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और बोलता है आगे, बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता है। परमेश्वर हमें जो है बहुत कुछ समझाना चाहता है जो हम नहीं समझ पाते। हमारे ज्ञान से परे जो चीज़ें जो है प्रभु हमको समझाना चाहता है। इसलिए जो है हमारे प्रार्थना को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, और हमारे पास जो प्रार्थना को स्वीकार करने वाला स्वयं जो है परमेश्वर है, और वो जो है हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। और हमारी प्रार्थना में जो है उपाय करने वाला भी होना चाहिए, और हमारे प्रार्थना जो एक विश्वासी की प्रार्थना में जो है उपाय करने वाला भी स्वयं परमेश्वर है। और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। यदि हम प्रार्थना करते हैं और उपाय करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्चुअली जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रार्थना में हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उपाय करने वाला वहाँ पर कोई है ही नहीं है। तो इसलिए याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, याद रखना है कि हमारे प्रार्थना में उपाय करने वाला परमेश्वर है। और अगली बात कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में जो है परमेश्वर की मर्जी होती है।
और जिस प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी नहीं है, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाती है। परमेश्वर के लिए जो है वो कोई खुशबूदार प्रार्थना नहीं है, कोई उससे जो है जो सुगंध नहीं निकलता उस प्रार्थना से। तो इसलिए जो है हमारी प्रार्थना में जब परमेश्वर की मर्जी होती है, इच्छा होती है, उसे परमेश्वर की जो है उसके सामने जो खुशबू निकलती है और वो प्रभु को बहुत भाती है। याद रखिए 3 चीज़ें कि हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होती है और वो परमेश्वर को भाती है। और अगली बात, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर सिर्फ सुनता ही नहीं है, लेकिन अगली बात है हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है परमेश्वर। तो इसलिए एक विश्वासी को प्रार्थना करना भूलना नहीं है, या उस प्रार्थना करने में कोई जो है समझौता नहीं करना है, या उससे हार नहीं माननी है। इसलिए प्रार्थना जो है एक विश्वासी के विजय का स्थान है, इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और हमारे लिए जो रुकावटें बनते हैं, तो क्या रुकावटें बनते हैं? अगली बात कि बोलता है कि यहाँ पर प्रार्थना में रुकावटें बनने की पहला जो है वो शैतान है। पर शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थना से जो है परमेश्वर की महिमा हो। वो कभी नहीं चाहता कि जो सुगंध, जो भजन संहिता हमने 141 और 2 पंक्ति में पढ़ा कि जो हमारी प्रार्थनाएं जो की जाती है उससे जो है परमेश्वर को सुगंध है ना मिलता है, और शैतान नहीं चाहता, उससे चिढ़ता है वो, और वो जो है चाहता है कि उसकी महिमा हो और उसको जो है आदर किया जाए और उसकी तरफ जो है मनुष्य झुके। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी तरफ आए और मनुष्य की जो है वो ज़रूरत पूरी करना जानता है। शैतान मनुष्य की ज़रूरत पूरी नहीं करता है, लेकिन वो और उलझन में डालता है और उसको विनाश की तरफ डालता है। लेकिन परमेश्वर उसको उलझन से दूर करता है और उसको जो है उपाय करता है और सुरक्षा देता है। अगली बात जो है कि हमारे प्रार्थना में रुकावट होने का कारण अविश्वास है, और हम प्रार्थना करते हो जिसमें विश्वास नहीं है, वो जो है हमारे लिए जो है प्रार्थना में रुकावट बनता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, याद रखें कि हमारे पास विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास से की हुई प्रार्थना में प्रभाव होता है, और प्रभाव जो है उस कार्य में दिखता है जो उस कार्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो हमें याद रखना है कि हमारे जो है प्रार्थना में अविश्वास जो है रुकावट लाता है। अगली बात कि अलसपन, जो अलस है ना, वो जो है हमारे प्रार्थना में जो है रुकावट बनता है। इसलिए जो है कभी जब भी हम प्रार्थना करते थे, या कभी कभी हमारा शरीर जो है वो जो है ढीला हो जाता है, वो सोचता है कि अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर में करना चाहिए, थोड़ी देर में, वो समय आता ही नहीं है और वो जो है समय चला जाता है, और आलस की वजह से जो है हमारे प्रार्थना में रुकावट आ सकती है। और अगली बात जो है शंका, जो है संदेह बोलते हैं, है ना, जो संदेह है जो वो भी जो है हमारी प्रार्थना में रुकावट बन सकता है। और जो व्यक्ति जो है संदेह करता है, उसके प्रार्थना में जो है वो ऐसे सोच रहा है कि परमेश्वर का उसमें कोई मूल्य है ही नहीं है, या परमेश्वर का कोई कार्य है ही नहीं है, या परमेश्वर उपाय करने वाला है ही नहीं है, या परमेश्वर जो है उसके लिए जो है वो प्रार्थना जो हम कर रहे हैं वो जो है वो कर ही नहीं सकता है। इस रीति से जो है वो जो है संदेह को दर्शाया जाता है। और यहाँ पर जो है अगला पॉइंट ये है कि परिचित होना, है ना, जो है हमारी प्रार्थना में रुकावट बन सकता है कि हम फैमिलियर हो जाते हैं, या प्रार्थना को जो है हम बहुमूल्य नहीं समझते या उसका आदर नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है हमारे प्रार्थना में रुकावट बन सकती है। अगली बात कि वचन की कमी हो सकती है और मन का स्थिर न रहना, ये जो है हमारे प्रार्थना में रुकावट बन सकता है। इसलिए जो है हमारी जो है प्रार्थना में जो जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि मेरी प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थित है स्वयं, और वो अगुवाई करने वाला है, और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह सहायता करने वाले हैं, और प्रभु जो है त्रिएक परमेश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करने वाले हैं, उपाय करने वाले भी वही है, और उसके मर्जी के द्वारा ही हम प्रार्थना करने वाले हैं। जब ये पॉइंट जब हमारे प्रार्थना में शामिल है, तो ये पॉइंट्स को जो हमने रुकावट है जो बनने वाले, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए जब हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे, याद रखेंगे कि हमारे प्रार्थना में स्वयं परमेश्वर उपस्थित है, और वो हमारी प्रार्थना का जो है आदर करता है, क्योंकि वो बहुमूल्य है। इसलिए विश्वासी बहुमूल्य है, उसकी प्रार्थना बहुमूल्य है, और वो प्रार्थना जो है परमेश्वर को जो है सुगंध देने वाली है, वो प्रार्थना परमेश्वर को महिमा देने वाली है। तो उस रीति से हम सोचते हुए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु